हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम टोंक में हैं तो टोंक से शुरुआत हो रही है ब्लॉग की। अब आपको इस ब्लॉग में हम क्या दिखाएंगे, इस ब्लॉग में हम आपको ऐसा रूम दिखाएंगे जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जाता है कि उसका रूम, अपने बच्चों का रूम ऐसा हो, ऐसा डिज़ाइन कर पाए, ऐसे टॉयज़ हों और ऐसी सारी फैसिलिटीज़ हों कि उनका बच्चा हर एक मोमेंट इन्जॉय कर पाए। तो ऐसा ही रूम दिखाते हैं आपको, बिना किसी देरी करे सीधे चलते हैं उस रूम की तरफ। तो ये देखिए आप रूम, ये वो रूम है जहाँ पे हर बच्चा चाहेगा कि उसको ऐसा रूम मिले, हर माँ बाप चाहेगा कि वो अपने बच्चों को ऐसा रूम दे पाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन ये जो टेंट देख रहे हैं आप, ये छोटे बच्चों का टेंट है। तो ये पिंक इसलिए हैं और प्रिंसेस वाला इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो डॉटर्स हैं और दो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, जिनको देखते हुए ये रूम बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। पहली चीज़ मिलती है आपको की होल्डर, जो मिक्की माउस का है। मिक्की माउस का इसलिए क्योंकि बच्चों का रूम है तो हर चीज़ यहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल में डिज़ाइन की गई है, एक एक चीज़ डिटेल में लाई गई है ताकि बच्चे इन्जॉय कर पाएँ उस चीज़ को, देख देख के रिलेट कर पाएँ, क्योंकि बच्चों को कार्टून्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए ये कार्टून वाला की होल्डर है। इसके बाद आप देखेंगे तो ऊपर कार्टून वाला ही आपको वॉच मिलेगा। फिर आपको ये रैक मिलेगा जिसमें आप टॉयज़ रख सकते हो, सॉफ्ट टॉयज़ रख सकते हो अपने। इसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको पांडा वाला स्टिकर मिलेगा, जो देखने में ऐसा लगता है कि रियल में कुछ चीज़ ऐसी है जो दीवार से लगी हुई है बाहर की तरफ और बाहर की तरफ निकली हुई, क्योंकि 3D स्टिकर से आप देखेंगे साइड से दिखेगा आपको, तो ये थोड़े से उभरे हुए रहते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं मतलब। उसके बाद आप देखेंगे तो ये फूड चेयर है बच्चों की। यहाँ पे आप बच्चों को अपने बिठाओ और इसके आगे एक ट्रे लग जाती है यहाँ पे, जिससे बच्चा आगे शिफ्ट नहीं हो पाता है, गिर नहीं पाता है। सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है। बेल्ट है, बेल्ट आप बच्चों को लगा दोगे तो बेल्ट से बच्चा कहीं भी नहीं जाएगा और आराम से बैठ के आप इस पर खिला सकते हो, बच्चा भागेगा भी नहीं, क्योंकि जनरली छोटे बच्चे होते हैं वो खाते नहीं है, भागते हैं इधर से उधर और उनको बिठाना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है एक जना को, तो इसलिए आप एक जना ही इसमें बिठा सकता है, बेल्ट लगा सकता है। यहाँ पे ट्रे लग जाएगी, सेफ्टी वाइज वो नहीं गिरेगा और आराम से बैठ के आप उसको खिला सकते हो। फिर उसके बाद अपन चलते हैं तो ये एक स्विंग है बच्चों का, जो कुछ लोग इसको झूला भी बोलते हैं, हम लोग भी झूला बोलते हैं और बाकी स्विंग बोलते हैं इसको। तो इसमें आप अपने बच्चों को बिठाइए आराम से और बच्चा झूल सकता है, देखिए ऊपर। और इसमें आराम से 150 किलो तक का इंसान भी बैठ सकता है। काफ़ी मज़बूत है ये, इसके जो ये पट्टियाँ ये भी काफ़ी मज़बूत है, ऊपर भी जो चेन लगी वो भी काफ़ी मज़बूत है। तो आराम से 150 केजीज़ तक का इंसान इसमें बैठ सकता है। नॉर्मल मतलब एडल्ट भी बैठ सकता है, बच्चों के लिए नहीं, एडल्ट के लिए भी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक हाइट चार्ट मिलेगा जो 180 सेंटीमीटर्स की तक की हाइट बताता है बच्चों की हाइट कितनी है। अगर 180 सेंटीमीटर्स तक आप इसमें हर मंथ हर ईयर काउंट कर सकते हैं कि बच्चा कितना ग्रो कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। उसके बाद बच्चों की चेयर है छोटी सी। फिर आप यहाँ देखेंगे तो एक बाइक है। ये जो बाइक है ये बच्चों की बैटरी ऑपरेटेड बाइक है। बाइक जो आती है वो दो टाइप की आती है, एक तो मीडियम साइज़ आती है और एक लॉन्ग साइज़ आती है। ये जो साइज़ है ये मीडियम साइज़ है, इसमें बच्चा आराम से बैठ सकता है। तो 2.5 साल का बच्चा इसको बैठ के आराम से चला सकता है। 3 साल का बच्चा तो ईजिली ऑपरेट कर लेता है, इतनी कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ सॉफ्ट टॉयज़ है। अब आप देखिए सॉफ्ट टॉयज़ अलग अलग टाइप के यहाँ पे। ये देखिए डायनासोर वाला सॉफ्ट टॉय है, आगे देखेंगे तो आप कंगारू वाला सॉफ्ट टॉय है। और ये जो 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं बड़ी यूनिक सी दिख रही होंगी आपको। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है, तो मैं बताता हूँ, ये है स्टोरेज बिन। यहाँ पे आप आराम से इसके अंदर सामान रख सकते हैं अंदर की तरफ। और बच्चों के जो टॉयज़ हैं, एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनके लिए आप बॉक्सेस फेंक देते हैं, लेकिन उनको रखने के लिए आपको स्टोरेज चाहिए होती है, तो वो सारे स्टोरेज आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये छोटा सा आप क्यूट सा देख रहे हैं माउस जैसा जो है, ये भी डस्टबिन है। इसके अंदर आप बच्चों का स्टोरेज रख सकते हैं, कुछ भी जो टॉयज़ हैं छोटे छोटे वो रख सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप कुछ बच्चों का डस्टबिन वाली चीज़ें हैं जो फेंकना है वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए पीछे कितना क्यूट सा एक एप्पल बैठा हुआ है, ये भी एक सॉफ्ट है। उसके बाद आप यहाँ चलेंगे आगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बंक बेड बनाया गया है बच्चों के लिए। ये हाइट डिसेंट रखी गई है, ऐसा नहीं है कि इसको सेफ्टी वाइज सोचते हुए नहीं बनाया गया है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सेफ्टी वाइज सोच के बनाता है, कुछ भी चीज़ बनाता है तो पहले सेफ्टी ही माँ बाप की कंसर्न होती है। इसीलिए इसके जो साइड्स की जो रेलिंग देख रहे होंगे आप, ये छोटे बच्चों के हिसाब से काफ़ी ऊंची है और रेलिंग काफ़ी ऊंची, जिससे बच्चा नीचे नहीं गिर सकता है, सेफ रहेगा ऊपर। और इसकी हाइट भी डिसेंट है, इतना नहीं है कि भाई अगर बच्चा बाई चांस मतलब रेयर टू रेयर के 0.1% अगर गिरता है तो उसके कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल हाइट है तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्टोरेज हैं।
काफ़ी बड़ी स्टोरेज है, पूरे बेड के बराबर की इतनी स्टोरेज है। इसमें इजीली आप 2 4 5 ब्लैंकेट्स रख सकते हो, बच्चों के काफ़ी सारे टॉयज रख सकते हो। ये देखोगे तो एक स्टेपर है, ताकि छोटे बच्चे हैं तो इसमें चढ़ सकते हैं आराम से। और अगर नहीं, मतलब अगर एज ए स्टेपर आपको यूज़ में नहीं लेना है इसको, तो आप एज ए स्टूल भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो। फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं हम। यहाँ पे देखिए स्टेयर्स बनी हुई है बच्चों के लिए ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है। अब यहाँ पे इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आप एक एक चीज़ का स्पेस का यूज़ ले सकते हो। आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्टोरेज बॉक्स बना दिए गए हैं। इसके अंदर आप इजीली, ये देखिए कितना बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर आप इजीली बहुत सारे टॉयज रख सकते हो। हर 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 स्टेप पे आपको स्टोरेज बॉक्सेस मिलेंगे जो आपको ऊपर ले जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे जो भी सामान रखना हो, बच्चों के टॉयज़ रखना हो, एक्स्ट्रा टॉयज़ रखने हो, जो आपको मतलब बाहर निकालते हो तो लगता हो अनटाइडी सा लगता हो, तो इसके अंदर आप वो सारी चीज़ें रख सकते हो। अब आपको मैं ऊपर चल के भी दिखा देता हूँ कि ऊपर आराम से बच्चा, देखिए ये रेलिंग्स बनी हुई है, 3 साल का बच्चा आराम से चढ़ सकता है इसमें ऊपर। और ये देखिए ये बेड है ऊपर बच्चों का, फ़ैन दूर है, सेफ्टी वाइज भी बहुत दूर है। हाथ भी बच्चा अगर मेरे जैसा एडल्ट भी हाथ करेगा तो वो फ़ैन पे नहीं लगेगा, काफ़ी दूर है। और यहाँ से ऊपर से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। फिर यहाँ से अपन चलते हैं नीचे, आगे का दिखाते हैं आपको। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रूम इज़ जंगल जिम। तो बच्चों के लिए फिजिकली फिट होने के लिए ऐसा जंगल जिम होना बहुत ज़रूरी है भाई। और सेफ्टी पर्पज़ भी बहुत अच्छा है। नीचे यहाँ पे गद्दा लगा रहता है, उससे अगर बच्चा गलती से नीचे गिरता है तो उसके लगेगी नहीं। ये जो आप देख रहे होंगे स्टेयर्स, क्लाइंबिंग स्टेयर्स हैं ये, इस पे आराम से 150 केजीज तक का एडल्ट चढ़ सकता है। ये जो रोप देख रहे हैं आप, ये वो क्लाइंबिंग रोप्स हैं जो ट्रैकिंग के लिए काम आती हैं। तो ये इनका मतलब वेट कैपेसिटी 150 केजीज तक की है, तो आराम से इसमें कोई एडल्ट भी चढ़ सकता है ऊपर। इवन मेरा वेट है 74, मैं आराम से इसके ऊपर चढ़ के देख चुका हूँ। और ये है झूला जो बचपन में चलता था लोगों का, अपने बच्चों के लिए लगाते थे, गाँवों में भी होता था, सिटीज़ में भी होता था। वो अभी भी ट्रेंड है, जंगल जिम में लगाया जाता है। इस पे भी आराम से 120 केजीज तक का एडल्ट बैठ सकता है। बच्चों का तो छोड़ो, बच्चे तो बैठ ही सकते हैं। और ये है बच्चों के बॉक्सिंग के लिए एक पंचिंग बैग, मान लो इसको, जो आप लगा सकते हो, हैंग कर सकते हो ऊपर, और बच्चे इसमें आराम से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों के हिसाब से झूला है, मतलब आप 2.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा इसमें बिठा सकते हो, 4 5 साल तक का बच्चा बैठ सकता है नॉर्मली। और ये जो झूला देखेंगे आप, ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इसके नीचे आप देखेंगे कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक गिठान, 2 गिठान के ऊपर ये बना हुआ है होल करके। इसके लिए बच्चों को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसमें बैलेंस करना सीख सकता है। ये भी वही नायलॉन की रस्सी है, तो इस पे भी आराम से 120 केजीज तक का इंसान बैठ सकता है। उसके बाद आप पीछे चलेंगे तो ये क्लाइंबिंग, देखिए क्लाइंबिंग स्टेयर्स बनी हुई है, क्लाइंबिंग रॉक्स लगे हुए हैं, ताकि ये बच्चा इसमें ग्रिप बना के ऊपर चढ़ना सीख सकता है और अपनी ग्रिपिंग अच्छी कर सकता है और ऊपर यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ से गिरेगा, लोगों को लगेगा अरे यार गिरेगा तो लग जाएगी, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे नीचे गद्दा लगा होता है, उस गद्दे पे बच्चा गिरता है तो कुछ नहीं लगती, और इतनी हाइट नहीं है इसकी कि इससे बच्चा गिरेगा तो उसको लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो बहुत सेफ्टी वाइज सारी चीज़ें देखते हुए, सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे। अब इसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायनासोर मिलेगा, जो पंचिंग बैग जैसे ही काम में आता है, बच्चे इसको मारते हैं और ये वापस पुल बैक हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो इससे भी बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं, छोटे बच्चों को काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर ये स्टोरेज बॉक्स हो गया, इसके अंदर भी आप चीज़ें रख सकते हो जो अनटाइडी लगती हो, आपको बाहर रूम में रखना आप पसंद नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो ये पिकनिक टेबल है, ये फोल्डेबल पिकनिक टेबल है, जिसको आप मतलब पूरी एक फ़ोल्ड करोगे तो एक अटैची जैसी बन जाएगी, और आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, पोर्टेबल है। इजीली आप मतलब गाड़ी में भी लेके जाना चाहो कि कहीं पिकनिक पे, तो ले जा सकते हो। अभी यहाँ पे लगाई भी है ताकि बच्चे यहाँ पे बैठ के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे तो एक स्विंग है, सी सो काइंड ऑफ। तो इसमें आप एक बेनिफिट है कि अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों साइड बैठ जाएंगे, एक ही बच्चा सिंगल होकर झूलना चाहता है तो बीच में बैठेगा, तो भी ये स्विंग करेगा ईजीली। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी, ये फर्स्ट क्राई से मंगाया गया है। अब आप ट्राईसाइकिल्स पे आ जाएंगे तो ट्राईसाइकिल आप देखेंगे तो ट्राईसाइकिल में आप देखेंगे ये बच्चों के लिए, मतलब सोलो भी बच्चा चला सकता है अगर उसको चलानी आती है तो, नहीं तो पेरेंट्स जो पीछे से पुश करके इसको आगे बच्चे को घुमा सकते हैं आराम से। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे है स्लाइड, इसमें आराम से 2.5 साल का बच्चा
स्लाइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी हाइट भी इतनी नहीं है कि बच्चा यहाँ से गिरेगा तो लग जाएगी, नहीं है। नॉर्मल हाइट है, सफिशिएंट हाइट है 2.5 साल के बच्चे के लिए कि वो आराम से स्लाइड कर सकता है। इसमें पीछे 2 स्टेप्स दी हुई हैं, तीसरी स्टेप में बच्चा ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे है ट्रैम्पोलिन भाई। जो भी ऐसे ट्रैम्पोलिन पार्क्स होते हैं उसके अंदर ट्रैम्पोलिन होता ही होता है। ये बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन है, प्लस इसमें एडल्ट भी, मतलब आप मान लें 90 केजीज तक का एडल्ट भी इसके अंदर जंप कर सकता है इजीली। और काफ़ी सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि बच्चों का वो जो एड्स आते हैं कि यार पैर मुड़ जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं होता है। क्योंकि इतनी हाइट पे ये जंप नहीं हो पाता है ऐसा बच्चा, नॉर्मल सफिशिएंट हाइट पे हो पाता है, जिससे बच्चों के पैर पे जर्क नहीं आता है, मुड़ता नहीं है, लगती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है, साइड में नेट्स लगी हुई है कि बच्चा जंप हो तो बाहर नहीं निकलेगा, आराम से अंदर ही रहेगा। आराम से 2-2.5 साल का बच्चा इसमें जंप कर सकता है और 80 केजीज तक का एडल्ट भी इसमें जंप कर सकता है। तो यही था आज के व्लॉग में, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो इससे आई गेस आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। जो अपने बच्चों के लिए प्लान करना चाह रहा हो, ऐसा कुछ रूम, टॉय रूम बनाना चाह रहा हो, तो उसके लिए ऐसा रूम वो डिज़ाइन कर सकता है या प्लान कर सकता है। प्राइस वाइज भी, अपने बजट वाइज भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की स्किल डेवलप करने के लिए ही लगाई गई हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही बनाई गई है। ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को कुछ हार्म हो या ऐसी कुछ चीज़ लगाएं जिससे बच्चों को हार्म हो। तो सारी चीज़ें जो भी यहाँ लगी हुई हैं सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए ही लगाई गई हैं, और सेफ्टी पर्पस वाइज भी बहुत सही है। मतलब बच्चों को कुछ भी नहीं होना है, बच्चा अपनी स्किल डेवलप कर सकता है इजीली यहाँ पे। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और नए हो तो प्लीज़ शेयर करके जाना। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।